अब आते हैं हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैं क्या बताया था, वैल्यू 2 है लेकिन उसको माना जाएगा एक ही, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। रिकॉल कीजिए आप, ये बताया था। तो यहाँ पे देखो आप s = 1/2, s = 1/2 सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि ग्राफ इसका अगर होगा ओवरलैप करेगा। √15 × √15 2 टाइम्स है ना, तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 15, तो यहाँ -15 हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही, -15 है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतुराज रंजन, टीचर गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है जीरोस के साथ एंड कोएफिशिएंट के साथ, है ना। और आज देखने वाले थे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के साथ। बट उसमें क्या है कि वो सिलेबस में हमारा नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा यहाँ पे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ समझ लीजिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना, ये अगर होता है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अगर आप मान लो इसको, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए ax³ + bx² + cx + d, ये क्या हुआ, ये जो हुआ इसका जनरल फॉर्म हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, है ना। क्या हुआ, जनरल फॉर्म। तो अब देखिए इसमें हम क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा = तो यहाँ पे 3 टर्म आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो मैं केवल इंट्रोडक्शन केवल जानना, और कुछ उसमें हमारे सिलेबस में है नहीं, ऑप्शनल का ये पार्ट है ना, इसलिए मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका। तो एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा रहता है, यही होता है b/a, है ना। ये क्या होगा, b/a, और ये इसको सम बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, सम, और प्रोडक्ट का ही है। अब देखिए तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c/a, है ना, ये होगा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, यहां से अल्फा बीटा है, बीटा गामा है और अल्फा गामा है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट है ना, = c/a। अंडरस्टूड। अब देखिए थोड़ा सा इसका है, अल्फा बीटा और गामा = -d/a, है ना, ये वाला -d/a। बस यही केवल समझना है, ये सम है, प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सम देख लिए, प्रोडक्ट देख लिए, मतलब ये सम हुआ अल्फा बीटा गामा का, ये प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या हुआ, सम ऑफ द प्रोडक्ट। देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट का सम है और ये हो गया प्रोडक्ट। ये टोटल क्या है, अल्फा बीटा गामा सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन सम, समझे, प्रोडक्ट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सम है, किसका सम है, प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का सम है। देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन है जिसको हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया, और ये हो गया प्रोडक्ट -d/a। बस ये इंट्रोडक्शन, उससे ज्यादा हमको नहीं जानना है इसके बारे में, है ना। देखिए अब पिछले क्लासेस का लेक्चर हमने देख लिया, आज क्यूबिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं हमें। अब आते हैं हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप भी बताना है आपको, क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप, किसमें, जीरोस में और कोएफिशिएंट में। गेट इट। तो चलिए अब हम देखते हैं जीरोस कैसे पता करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना, मैंने भी आपको बताया है, मिडल टर्म स्प्लिट। तो अब आ जाइए, तो
8 का पहले आप करो फैक्टर, 2 4 2 2 ये 2 1, तो ऐसा करना है कि 2 आए बीच में, तो 4 में से 2 जाएगा, तो आप ऐसा लिखोगे ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स माइनस 8, है ना, यही तो है। अब देखो x आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 हो गया, तो हमारे पास दो फैक्टर आया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो आप इक्वेट कर दोगे इसको 0 से, तो हमारे पास फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। अब एक चीज आप ध्यान देना कि मैं आपको बताया था, है ना, क्या बताया था कि ये जो हमारा टर्म्स है ना, ये x है और ये x है, यानी कि दो ऐसा वैल्यू है जिस पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप x इज इक्वल टू 4 रखोगे इसमें, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। x इज इक्वल टू अगर -2 रखोगे तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एटमोस्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एटमोस्ट 2 जीरोस होते ही होते हैं, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, है ना, 2। तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, क्योंकि मैं क्या बताया था आपको, इसका नाम दे दो आप अल्फा, इसका नाम दे दो आप बीटा। तो लेट यहां पे आप क्या करोगे, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट यहां पे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप मान लो, है ना, पॉलिनोमियल कौन सा, जो गिवन है। अंडरस्टूड। अब देखो, अब आ जाओ सम क्या होता है हमारे पास, यहां पे लिखता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो आपको क्या पता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है हमारे पास, बताओ, अल्फा इज इक्वल टू है, कहोगे 4, तो यहां पे आप 4 लिखो, प्लस में बीटा क्या है आपके पास, बीटा है -2, यहां पे -2, है ना, तो क्या आ गया, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यही आया हमारे पास सम ऑफ जीरोस, है ना। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अंडरस्टूड। तो अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, तो -8, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो आपने जीरोस बता दिया, है ना, आपने क्या किया, जीरोस बताया। अब जो है ये वैल्यू पता करके आप क्या बता रहे हो, इसका कोएफिशिएंट से रिलेशन, है ना। तो ये चीज पता हो गया हमें, ठीक है। देखो ये अल्फा बीटा क्या हो गया, जीरोस हो गया, और ये जब निकाल दिए तो अल्फा बीटा क्या होता है, आप ये अगर देखो तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म, है ना। तो b क्या होता है, b हमेशा हम क्या लिए थे, इसके लिए आप जो k इंटू इस तरह का हम जो किए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, यही तो किए थे, प्लस अल्फा बीटा, यही था ना हमारे पास जो हमने प्रूफ किया था। तो अल्फा बीटा क्या है, कोएफिशिएंट है ना किसका, एक्स का। अल्फा बीटा क्या है, कोएफिशिएंट है ना, और ये भी कोएफिशिएंट है, सी बाई ये जो लिखते हैं। तो ये रिलेशन मिल गया हमें जीरोस और कोएफिशिएंट में, है ना, इसको नहीं भूलना है। अब देखो आप वेरिफिकेशन, अब क्या देखोगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है कि जो सम ऑफ जीरोस आया वही बताना है आपको कि कैसे वेरीफाई करना है हमारे आंसर को। ओके, तो अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा,
सम ऑफ जीरोज यहां लिखोगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब बताओ माइनस बी बाई ए, है ना। अब आपको बताना है ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी होता है यहां पे, तो यही फॉर्म है ना ये, तभी तो हम कहें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब क्या करोगे, b का क्या वैल्यू देखो, b का तो बोलोगे -2 होगा, b का होगा ना। तो माइनस पहले से है, समझ में आ रहा है, माइनस पहले से और एक माइनस, तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 1 है, कुछ नहीं है। तो देखो माइनस, अब b का क्या है -2 डिवाइडेड बाई a, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 1 ही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप 1 कर लो, कुछ नहीं है तो a क्या हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, है ना। इसको यहां पे आप लिख लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। गेट इट। दूसरा आप देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा क्या है, यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पे लिखना है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना। तो सी क्या है देखो आप इसमें, सी तो बोलोगे आप -8 है सर, -8। ए क्या है 1 है, तो इज इक्वल टू क्या आया -8 आया कि नहीं। आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पे, है ना, एक हम फॉर्मूला से किए और एक हम अल्फा बीटा मान लिए थे, एक्स के वैल्यू को अल्फा माने थे, फिर एक्स के वैल्यू को, दूसरे वैल्यू को बीटा माने थे। उससे हम क्या किए, अल्फा प्लस बीटा जो होता है सिंपल, अल्फा जो माने उसको और बीटा जो माने उसके वैल्यू को रख दिए, 2 आया। फिर प्रोडक्ट में भी यही काम किए, लेकिन हमें क्या करना था, वेरीफाई। तो वेरीफाई आंसर कैसे होगा, तो आप कहोगे कि सर जब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता है तो यहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये नहीं करके, ये तो हम सॉल्व के लिए किए, ये वेरीफाई के लिए। तो यहां पे आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला पता है। तो देख लो -2 प्लस हो गया 2/1, तो आ गया कि नहीं आ गया सम ऑफ जीरोस। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पता है हमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, तो c अपॉन ए होता है। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो कहोगे आप -8, 1 क्या हो गया a का वैल्यू, तो -8/1 बिकम्स -8। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा का वैल्यू 4 रखे थे और बीटा का -2, तो -8 आया था। वेरीफाई हो गया आंसर हमारा। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 4s² - 4s + 1, है ना। अब देखो 4 को आप ब्रेक करोगे 2 × 2 करोगे ना, तो अब यहां पे मिडिल टर्म में स्प्लिट वही चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल किस में है, ये पॉलिनोमियल x में था, p ऑफ x, ये हो गया p इन s, ये था p इन x। तो पॉलिनोमियल इन s है, पॉलिनोमियल इन s है, p इन s। तो यहां पे अब क्या करोगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट आ जाओ। तो यहां लिखो आप 4s² - 2s, है ना, फिर -2s + 1, यही करोगे। अब देखो 2s कॉमन ले लें, तो यहां पे क्या बचेगा s, है ना, s -1 कॉमन ले ले, तो 2s - 1, है ना। ये 2s होगा ना, 2 कॉमन लेंगे तो 2s 2 होगा ना यहाँ, सॉरी यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ 2s -1 और -1 कॉमन लिए, 2s - 1। तो आप क्या करोगे, देखो यहां पे 2s - 1 कॉमन ले लो, फिर बड़ा, तो यहां पे क्या बचेगा 2s - 1, यही आएगा ना हमारे पास। 2s - 1 कॉमन लिए तो 2s - 1 इक्वेट कर दो 0 से,
तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, यहां देखो 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, यही होगा। s इज इक्वल टू 1/2, यहां भी s इज इक्वल टू 1/2। मतलब s का दो वैल्यू है, ये ओवरलैप हो रहा है, यहां समझना ओवरलैप हो रहा है। कंडीशन बताया था ना मैंने, सेम वैल्यू आ जाए, याद आ रहा है। ग्राफ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैं क्या बताया था, वैल्यू दो है लेकिन उसको माना जाएगा एक ही, तो नंबर ऑफ जीरोस एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। रिकॉल कीजिए आप, ये बताया था। तो यहां पे देखो आप, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2, सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि ग्राफ इसका अगर होगा ओवरलैप करेगा, है ना। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि है तो 2, एक ये दो होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस, है ना। बट अलग अलग वैल्यू नहीं है, सेम है। इट मींस ग्राफ जब बनाओगे ना तो ओवरलैप करेगा वो। अंडरस्टूड? चलो, तो ये चीज आ गया। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस यहां से निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे पहले नहीं, पहले इसको आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो। क्या मान लोगे? अल्फा बीटा। इसको हम क्या कहें? अल्फा, इसको क्या कहें? बीटा, है ना। जैसे हमने माना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसको लिख लेना। अब यहां पे मैं क्या कर दूं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे बताना। अल्फा क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे अल्फा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। 2 बाई नहीं, सॉरी, हाफ प्लस हाफ 1 होगा ना। चलो, तो 1। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। कितना आएगा, 1/4। अब वेरिफिकेशन में आ जाओ। किस में आ जाओ? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, पता है आपको। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, बताना। माइनस बी, तो आप कहोगे माइनस बी है सर, तो माइनस अंदर रखेंगे, फिर ये माइनस साइन आएगा, 4 डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारे पास, 4 है। तो आप देखो 4/4 बिकम्स 1, समझना। यहां पे अब आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास, तो कहोगे 1 अपॉन ए क्या है 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। अब ये देखो, सम ऑफ जीरोस क्या था, 1 था, आया ना 1, वेरीफाई हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा क्या माने थे हम, कहा है, हाँ, अल्फा हाफ था, बीटा भी हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1/4। तो ये देखो आप 1/4, इससे भी आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, है ना। गेट इट? चलिए इसको नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 और 4। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ट्राई कीजिए खुद से भी सॉल्यूशन। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले इसका जो ऑर्डर है ना, ये डिस्प्लेस है ना। जैसे यहां देखो आप, 6x² - 7x - 3, है ना।
6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये आ गया क्या, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में, x² प्लस bx प्लस c में। अब देखिए आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आप कर लो 6x² प्लस 6 3 18, तो माइनस 7 आना चाहिए, तो 18 का यहाँ कर लो आप, तो 2 9, ये 3 3 3 1, 3 3 9 2 18 है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6x² प्लस माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो 3x कॉमन लोगे तो आप क्या पाओगे, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे 2x माइनस 3, यही है हमारे पास। तो 2x माइनस 3 एट लास्ट कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 वी हैव इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, ये आएगा। 3x लिए तो 2x माइनस 3 प्लस 1 लिया तो 2x माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा, माइनस तो नहीं आएगा ना, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। इसको आप कह दो अल्फा, इसको कह दो आप बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा are zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, zeros of the polynomial किसका, इसका। अब आप देखो, अब क्या करते हैं हम, यहां से ये जो वैल्यू आया तो यहां पे आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है तो आप कहोगे 3/2 प्लस बीटा, तो यानी कि माइनस 1/3। तो आप ये एलसीएम ले लो, 6 2 3 6 9, 9 में 3 दूनी के 2, तो आ गया एट लास्ट 7/6, यही आएगा ना। क्या आया, 3/2, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो 3/2 एंड अल्फा एंड बीटा दिया था तो माइनस टर्म। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाओ आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, माइनस 3/2 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट, माइनस हाफ। क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस हाफ, है ना। अब देखो वेरिफिकेशन क्या होता है इसका, वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आप आ जाओ माइनस बी अपॉन ए, ये है ना बी, तो आप लिखोगे यहां इज इक्वल टू माइनस 7/ए क्या है 6 इज इक्वल टू 7/6 आ रहा है ना हमारे पास, देख लो। तो अब यहां पे आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, है ना। तो सी क्या है हमारे पास, सी माइनस 3 अपॉन 6, तो 2 टाइम्स में कटेगा तो माइनस हाफ, ये आ गया। यहां पे देखो आ गया ना, यहां था माइनस हाफ, यहां आ गया ना माइनस हाफ, तो वेरीफाई हुआ हमारा। समझ में आ रहा है, चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो 4u² प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल किस में है, इन u, पॉलिनोमियल इन u, है ना। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है 0 आप लिख सकते हो ना, कांस्टेंट टर्म यहां पे आपका 0 है, आ गया ना ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक
जनरल जो फॉर्म आता है। तो अब क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसमें अब क्या करो, ये सब जीरो है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जीरो से इसमें गुना करोगे सब जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका कोई प्रोसेस यहां नहीं करना है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों से काम करना होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब दिमाग लगाओ। तो 4u कॉमन ले लो सर, अब इतना नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना। ठीक है, 4u कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हमारे पास आएगा, u प्लस 2, यही आएगा ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अंडरस्टूड। अब देखो आप, अब क्या करोगे, इक्वेट कर दो जीरो से। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स 0, u इज इक्वल टू -2। आया, बोलो, ये चीज आया ना। तो अब क्या करोगे, तो आप निकालो, इसको कर दो आप अल्फा, इसको आप कह दो अल्फा, इसको आप कह दो बीटा। यहां लिख लो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल, जो कि इन यू में गिवन है। गेट इट। अब क्या करोगे आप, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो क्या है अल्फा, अल्फा है आपके पास 0 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, यही आएगा। अब यहां पे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2। समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0 बिकम्स 0, है ना। चलिए अब वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आप कहोगे इज इक्वल टू आ जाएगा यहां -b अपॉन a। b क्या है, अब देखो यहां पे 8, तो -8 अपॉन a 4, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो -2, है ना। अब यहां पे आ जाओ, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c अपॉन a, c क्या है हमारे पास 0 अपॉन a, क्योंकि यहां पे क्या है c कांस्टेंट टर्म 0 ही तो है, अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। देखिए अब यहां पे सम ऑफ जीरोस आपने निकाला था, अल्फा का जो वैल्यू था, जिसको हम अल्फा को 0 और बीटा को, अल्फा बीटा को जीरोस माने थे। तो अल्फा मेरे पास क्या था, यहां पे आप देखो अल्फा 0 था और बीटा था -2, तो -2 आया सम ऑफ जीरोस। और यहां भी देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है -2, वेरीफाइड हुआ हमारा। अब आ जाओ आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c अपॉन a का मीन्स क्या हुआ, c कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 टर्म है, 0 है हमारे पास। 0 डिवाइडेड बाई a 4 बिकम्स, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स 0। यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा किए थे, 0 इंटू -2, समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0 बिकम्स 0, है ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0 बिकम्स 0 इज इक्वल टू 0। दिस एंड दिस वेरीफाइड। गेट इट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 और 6, टी स्क्वायर -15। तो अब देखो यहां पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, टी स्क्वायर के पास टी आना चाहिए था, ए स्क्वायर। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है,
क्वाड्रेटिक का, पॉलिनोमियल्स का, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए स्क्वायर तो है, कांस्टेंट भी है, बट बी एक्स जो है ये फॉर्म जो है एब्सेंट है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स कर लोगे, बट वहां का काम नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर, अब रूट 15 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप टी का, देखो यहाँ पे आप टी का होल स्क्वायर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या करो, टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 15 का होल स्क्वायर। तो अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये होता है हमारे पास। तो अब देखो रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, टी प्लस रूट 15, है ना, इंटू टी माइनस रूट 15, है ना, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आ गया, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और यहां टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और यहां t इज इक्वल टू रूट 15। ये चीज आया ना हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको आप अल्फा कह दो, इसको आप बीटा कह दो, तो लेट द अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ जीरोज यहां से निकाल लो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा क्या है हमारे पास, तो आप कहोगे माइनस रूट 15, फिर बीटा है प्लस रूट 15, है ना। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 0, है ना। क्या आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टूड। चलिए अब देखो, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, तो माइनस रूट 15, इंटू बीटा क्या है, रूट 15। तो अब देखो रूट 15 इंटू रूट 15 2 टाइम्स, है ना, तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 15, तो यहां माइनस 15 हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही, माइनस 15, है ना। अब देखो इसका वेरिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। तो अब देखो माइनस बी कहां है, यहां से निकालोगे माइनस बी, बी मतलब क्या है, यहां देखो समझना, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां टी स्क्वायर, है ना, प्लस मान लो 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो माइनस बी, तो बी क्या है हमारे पास, यहां देखो बी हमारा कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पॉलिनोमियल टी में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा, 0। तो यहां पे हम 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए क्या है, टी स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो बाई 1, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 1, यहां देखो माइनस 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई कोई भी चीज जो है, हाँ, डिवाइडेड बाई 1 है, तो यहां पे 0 आ जाएगा ना, ये सही तो है, मुझे लग रहा था 0 नीचे है, तो वही मैं सोच रहा था कि इन्फिनिटी हो जाएगा वरना ना। तो ये देखो, ठीक है। अब आपका यहां सम ऑफ जीरोस कितना आया, माइनस बी बाई ए, बी क्या है, 0 है, बाई 1, है ना। तो 0 में जो भी नीचे रहता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो कहां पे आया आपका सम ऑफ जीरोस, यहां 0 है ना, यहां भी आ गया ना जीरोस, ठीक है। अब देखो यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या, सी अपॉन ए। तो यहां पे क्या लिखोगे, सी अपॉन ए होगा। तो सी क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो सी अपॉन ए, तो -15 अपॉन ए मतलब टी के साथ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है, तो यहां आ गया -15 आ गया। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, -15 था, यहाँ -15 वेरीफाइड हो गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 3 12, आ जाओ 12 का कर दो आप, 12 का 2 से 6, 2 से 3, है ना, 3, तो 4 में से 3 जाएगा। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन एक्स है, 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12, तो 4x प्लस 3x माइनस 4। तो अब क्या करोगे, इसको कॉमन ले लो, यहां से हम x कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 यही आएगा, प्लस 1 कॉमन ले ले, 3x माइनस 4, है ना, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो या तो इसको आप इससे भी कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, और इसको इससे भी ले सकते हो, है ना, बट हम इसमें से भी ले लिए, इसमें से भी ले लिए, क्योंकि +1 कॉमन ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो चलिए, तो अब क्या है, 3x माइनस 4 हम कॉमन ले लिए, तो हमारे पास x प्लस 1 आया, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो वी हैव 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आया 4/3, है ना, और यहां पे x इज इक्वल टू आया -1, है ना। तो इसको आप कह दो अल्फा, अब इसको कह दो बीटा। तो इसको आप यहां से, ये अलग है ना, ये अलग है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। अब देखिए आप सम ऑफ जीरोस यहां निकाल देते हैं, है ना, यहां पे आप सम ऑफ जीरोस कर लो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, हम तो यही माने हैं ना। तो यहां पे अल्फा क्या है हमारे पास, तो अल्फा है 4/3 प्लस बीटा, बीटा में क्या है -1, है ना, तो प्लस -1, तो यहां -1 हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3, तो 1/3 ये आया आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कर दो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, है ना। तो अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4/3 इंटू -1, है ना, बीटा, तो -4/3 आया। अब इसका वेरिफिकेशन पे आ जाओ आप, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना। अब बताना -b/a, तो -b/a क्या हो जाएगा, -b कहां है, देखो आप 1 है ना, तो -1 बाई ए क्या है हमारे पास 3, तो 1/3 आ रहा है। देखो सम ऑफ जीरोस है 1/3, कहां है सम ऑफ जीरोस, देखिए यहां है ना, सम ऑफ जीरोस 1/3, यहां भी है 1/3, एक वेरीफाइड हुआ। अब यहां पे आप आ जाओ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर ले हम, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यही होता है ना हमारे पास, c/a। अब देखो आप c क्या है हमारे पास, c -4/a क्या है 3, क्या आ गया -4/3। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -4/3 -4/3,
वेरीफाइड हुआ, है ना। तो हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, है ना। सो आप भी प्रैक्टिस कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, उसको आप ट्राई कीजिए खुद से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका 2 जो है वो हम लोग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, stay tuned with us. See you in the next class. Thank you, students.